नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस केवीएस का नज़दीक हमारा नज़दीक है और इसी की श्रृंखला में मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक जितना भी इंफॉर्मेशन हो सके प्रोवाइड करा पाऊँ। उसी की श्रृंखला में आज मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन को आपके लिए लेके आया है जो कि ईयर से संबंधित होता है और अक्सर हम इनमें जो है भूल कर जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनको देखने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप इनको पूरा देखिएगा। एक समय अंतराल पे क्या क्या घटनाक्रम हुआ है लाइब्रेरी के सेक्टर में, पुस्तकालय के योगदान में। तो दोस्तों, चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल घंटे को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, मैं डालूँ वो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए देखते हैं आज के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। और जो है हमारी ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चल ही रही है और जैसे ही टाइम मिल रहा है मैं आप लोगों के लिए जो है करंट अफेयर्स भी ला दूँगा। और करंट अफेयर्स पे काम चल रहा है हमारा। और जितने भी भाई बहन लोग जो है पीडीएफ मांग रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा। देखिए क्या है कि पीडीएफ जो लड़का तैयार करता है ये मैं 1 तारीख को आपको जो प्रोवाइड करा दूंगा। अभी जो है पीडीएफ मैं देने में असमर्थ हूँ और पीडीएफ अभी नहीं डाल पाऊँगा। चैनल के प्लेलिस्ट पे भी आप जुड़ना चाहते हैं और माफ़ कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप जो है जुड़ सकते हैं और मैसेज वगैरह जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, एक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, एक जो है मेरे पाठक ने जो है हमसे कहा है कि जिस तरह जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं उनका मासिक है, द्विमासिक है, त्रैमासिक है, अर्धवार्षिक, वार्षिक क्या है, उस पे जो है पीडीएफ मतलब उस पे जो है एक वीडियो बना दीजिए। तो उस पे जो है काम जो है चल रहा है। कल नहीं तो परसों आपके लिए ये वीडियो जो है मैं अपलोड कर दूंगा और जो भी घटनाक्रम है उसको जो है अलग से करके आपके लिए लोड कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो है वर्ष के अंतराल पे मैंने पहले ही बताया कि घटनाक्रम हम लोग सीधा सीधा देखेंगे तो 1440 का जो वर्ष रहा है ये फ्रांस के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का वर्ष रहा है। 1440 याद करिएगा। 1800 में क्या घटना हुई तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है घोषित किया गया, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना की गई जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय है। अगला प्रश्न है, 1808 में जो है डिलीवरी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट ऑफ बॉम्बे कानून जो है पास किया गया था 1808 में। आगे देखते हैं, 1810 में जो घटना हुई वो अमेरिकन पेटेंट लॉ को लागू किया गया। 1810 में अमेरिकन पेटेंट लॉ को जो है लागू किया गया। रुक जाइए ज़रा सा, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। आगे है 1836 में जो है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, आप सभी को पता है कि कलकत्ता के में पहले इसे किया गया, बाद में इसे यही जो है कालांतर में चढ़ के जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय का स्थान लिया। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई जो बाद में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बना। 1841 का वर्ष जो रहा है ब्रिटिश म्यूजियम कोड या पिंजी कोड भी कहा जाता है, दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। निर्माण जो है पिंजी महोदय के द्वारा जो है किया गया था। आगे देखते हैं 1850 का वर्ष जो रहा है। 1850 में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन में लागू किया गया। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी नॉइस है क्योंकि रेलवे स्टेशन भी पास में है, हाईवे भी पास में है, तो इसलिए उसके लिए मैं माफ़ी आप सभी से मांगता हूँ। आगे देखते हैं 1852 में ब्रिटिश पेटेंट लॉ लागू किया गया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। 1850 में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन में लागू किया गया और 1852 में ब्रिटिश पेटेंट लॉ जो है लागू किया गया। 1856 में
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट ऑफ इंडिया पारित हुआ, जो ब्रिटिश पेटेंट लॉ पे आधारित था। आगे देखते हैं 1867 का जो वर्ष रहा है, इसमें जो है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट लागू किया गया था। 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि ALA की स्थापना की गई। 1876 में CA कटर के द्वारा रूल्स फॉर और डिक्शनरी कैटलॉग की रचना की गई थी। और 1876 में आप सभी को पता है कि मेलवी डेवी से के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 1876 में मेलवी डेवी ने डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी कि DDC की स्थापना की। और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो DDC का पहला संस्करण था उसमें पृष्ठों की संख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपको कमेंट करने में तो कोई पैसा लग नहीं रहा है, तो कमेंट करने में कैसी चीज़ है। और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई आपसे फोर्स करने की मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि आप करिए ही। अगर आप करते हैं लाइक तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो, मेरे इतने पाठकों ने जो है इस चीज़ को पसंद किया, मैं कुछ और करूँ अलग इससे हट के। तो आपकी इच्छा, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इस बारे में। आगे देखते हैं 1876 में पुस्तकालय विज्ञान का पहला जनरल यानी कि जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप प्रकाशित किया गया, जिसके संपादक मेलवी डेवी है। तो 1876 में घटना क्या क्या हुई थी, तो CA कटर के द्वारा जो है, CA कटर का है और मेलवी डेवी का है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखते हैं 1877 में लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना जो है की गई थी, यानी कि 76-77 में UK का ये स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं 1833 में पेरिस समझौते का आयोजन जो है किया। 1883 में पेरिस समझौते का आयोजन, 1886 में ये क्वेश्चन ये अलग है, बर्न कन्वेंशन का आयोजन किया गया। 1891 में CA कटर द्वारा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन जो है विधि का जो है निर्माण किया गया था। 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। और आप मुझे बताइएगा कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जॉन मैकफार्लेन के द्वारा की गई थी, रंगनाथन के द्वारा की गई थी, या लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी, या मेलवी डेवी के द्वारा की गई थी। ये 4 ऑप्शन हैं आपके लिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं 1898 में विशेष शीर्षकों के निर्माण के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग की रचना की गई थी। 1900 में राय बहादुर ईशान द्वारा गार्डन लाइब्रेरी जयपुर की स्थापना की गई थी। 1902 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल ग्रंथालय में जो है मिला दिया गया, और इसके प्रथम जो है पुस्तकालय अध्यक्ष जो है जॉन मैकफार्लेन को ही बनाया गया, जो कि ब्रिटिश म्यूजियम के जो है सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष थे, यानी कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो है लाइब्रेरियन के पद पे रहे। आगे देखते हैं 1902 में जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण जो है प्रकाशित हुआ। 1905 में यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी कि UDC का पहला संस्करण जो है प्रकाशित हुआ। आगे है 1906 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण जो है प्रकाशित हुआ। आगे है 1808 में AAC यानी कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड रूल का पहला संस्करण जो है प्रकाशित हुआ। 1909 में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि SLA की स्थापना जो है की गई थी। आगे है 1911 में मेलवी डेवी के छात्र जो भारत में अमेरिका से जो 2 लोग आए थे, WA बॉर्डन और जो है पंजाब में ऑक्स डॉन डिकिंसन महोदय जो आए थे, ये दोनों लोग जो है अमेरिका के थे और मेलवी डेवी के ही दोनों लोग छात्र थे। और भारत में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो DDC से जो है परिचय कराया जो है WA बॉर्डन ने। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, और क्वेश्चन कैसे भी करके पूछ सकता है आपसे।
बस आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हो जाने के बाद मैं आपको बताऊं, केंद्रीय विद्यालय का जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम लोग DSSB का एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो दूंगा ही दूंगा, साथ ही साथ उसके जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जितने भी तथ्य हैं, उस क्वेश्चन से क्या क्या बन सकते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। आगे देखते हैं। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग यानी कि SLSH का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। आगे है 1924 में एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि ASLIB की स्थापना की गई। 1927 का वर्ष क्या रहा, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन यानी कि IFLA की स्थापना की गई थी। 1928 का वर्ष जो रहा है, रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की जो है रचना की गई थी। आगे का वर्ष रहा है 1930, रंगनाथन द्वारा ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाराणसी में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम को जो है पेश किया गया था 1930 में। आगे देखते हैं 1931 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक के रूप में जो है प्रकाशित हुई, और ये भारत के लेखक द्वारा प्रकाशित प्रथम पुस्तक थी पुस्तकालय के क्षेत्र में। और पहली बुक की अगर बात करूं तो लाइब्रेरी मिसलेनी, आपको याद है, पंजाब ध्यान में ही होगा। आगे देखते हैं 1931 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 1931 में जो है आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक मेलवी डेवी की मृत्यु हुई। 1931 में कोलन क्लासिफिकेशन यानी कि CC का पहला संस्करण जो है प्रकाशित हुआ। आगे है 1933 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि ILA की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। पहले जो है इसका मुख्यालय, वर्तमान में तो ये दिल्ली में है, लेकिन पहले ये कलकत्ता में ही स्थापना हुआ था। तो अगला जो है फैक्ट्स है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यानी कि FID का मुख्यालय ब्रुसेल्स से हेग जो है स्थानांतरित कर दिया गया। 1934 का वर्ष रहा है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी कि CCC का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। आगे है 1935 में हेनरी E. विल्स द्वारा बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन की रचना की गई। अगला है 1937 का वर्ष जो रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का नाम जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया। आगे है 1946 में यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को की जो है स्थापना की गई थी। 1966 का जो वर्ष रहा है, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी न्यू दिल्ली की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय एम्स नई दिल्ली में स्थित है। आगे है बेडफोर्ड, इनका पूरा नाम SC बेडफोर्ड है, द्वारा लॉ ऑफ स्ट्रिंग का निर्माण जो है किया गया था। आगे है 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया। तत्कालीन जो है शिक्षा मंत्री जो थे उनके द्वारा किया गया था, अब्दुल कलाम के द्वारा, मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा जो है किया गया था। आगे है, और इसे जो है 1953 में जो है आम भारतीयों के लिए खोल दिया गया था। आगे है 1948 सन में भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम तमिलनाडु मद्रास में लागू हुआ, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ। आगे है 1949 में यूनेस्को द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है जारी किया गया था। आगे है, अभी इसी से रिलेटिव एक क्वेश्चन जो है नवोदय विद्यालय में आया था। नवोदय विद्यालय का जहाँ तक मुझे याद है कि एग्ज़ाम 30 नवंबर को शायद था, तो उसमें पूछा था कि यूनेस्को के द्वारा नवीनतम लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को कब जारी किया गया, और उसमें जो है पिछले साल का जो है दे रखा था, तो ये जुलाई 2022 में किया गया था। आगे देखते हैं 1951 का वर्ष जो रहा है में यूनेस्को के द्वारा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी, और जो है
ये यूनेस्को का एक कार्यक्रम है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। आगे है व्हीट लोन एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत जो है DOC द्वारा किया गया था। आगे है 1953 भारत के शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता को आम नागरिकों के लिए जो है खोल दिया गया है। आगे का है 1954 में इस वर्ष डिलीवरी ऑफ बुक माफ़ कीजिएगा बुक है ये बुक एक्ट पारित किया गया। आगे है वर्ष 1955 में इस वर्ष इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी, यहाँ भी है गलत है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि ISLIC की जो है स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना बी गुहा ने किया था। आगे देखते हैं 1957 का जो वर्ष रहा है, इस वर्ष इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी कि INB का पहला संस्करण जो है प्रकाशित हुआ। 1957-58 DB कृष्ण राव को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम PhD की उपाधि जो है प्रदान की गई थी एग्रीकल्चर के क्षेत्र के लिए। और जो है प्रथम अगर आपसे पूछते तो 1935 में जो है ब्रिटिश करके कोई मतलब था, उनके द्वारा जो है 1935 में प्रदान किया गया था ब्रिटेन में पहले PhD लाइब्रेरी के सेक्टर में। मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं 1962 में रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर यानी कि DRTC बेंगलुरु की स्थापना की गई थी। आगे है 1963 में UGC द्वारा बुक बैंक पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। 1965 में इस वर्ष माफ़ कीजिए यहाँ डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर SR रंगनाथन को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है नियुक्त किया गया था। आगे है 1960 इस वर्ष मशीन रिटेबल कैटलॉगिंग यानी कि मार्क की शुरुआत की गई थी। आगे है 1967 में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग, यहाँ भी कुछ मिस्टेक है टाइपिंग में, सही कर दूंगा। तो रूल्स AACR IG का को जो है प्रकाशित किया गया। आगे है 1996 में मार्क 1 प्रोजेक्ट पूरा हुआ। 1968 में मार्क 2 प्रोजेक्ट पूरा हुआ। 1967 में ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर यानी कि OCLC की स्थापना जो है की गई। आगे है 1969 में एलन पिचर्ड द्वारा जो है बिब्लियोमेट्रिक्स शब्द का प्रयोग जो है किया गया। आगे है 1970 में पीटर F डक्कर द्वारा जीरो बेस बस्टिंग सिस्टम का जो है विकास किया गया। 1971 में इस वर्ष यूनिसिस्ट प्रोग्राम की जो है शुरुआत की गई। आगे है यूनेस्को के द्वारा इंटरनेशनल बुक ईयर मनाया गया 1972 में। आगे है 1982 में इफ्ला ने यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन यानी कि UAP कार्यक्रम की जो है शुरुआत की। 1972 में संस्कृत मंत्रालय के द्वारा जो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन यानी कि RRLF की स्थापना की गई थी। RRLF से जो है क्वेश्चन नवोदय के इसी एग्ज़ाम में जो है पूछे भी गए थे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को जो है कितना अनुदान दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो है 90:10। आगे है यूनेस्को द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को जो है संशोधित किया गया। आगे है 1974 इस वर्ष इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन का विकास जो है किया गया। आगे है 1974 का वर्ष यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल यानी कि UBC को जो है प्रारंभ किया गया। आगे है यूनेस्को द्वारा जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम यानी कि PGI की जो है शुरुआत की गई। आगे है 1977 का वर्ष इफ्ला द्वारा, माफ़ कीजिए यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल मशीन रिट्रीवल कैटलॉग यानी कि यूनीमार्क का जो है विकास किया गया। 1978 इस वर्ष एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकेंड यानी कि AACR सेकेंड का जो है निर्माण हुआ। आगे है 1895
ये क्वेश्चन जो है छूट गया था तो इसलिए नीचे कर दिया है। 1895 जो है फिट की स्थापना जो है की गई, जिसके द्वारा यूडीसी का निर्माण किया गया। आगे है 1982 यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन यानी कि यूएपी को जो है प्रकाशित किया गया। आगे है 1984 कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट यानी कि सीसीई को जो है, सीसीई नहीं है सीसीएफ है, ये एफ पढ़िएगा, सीसीएफ है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट जो है को प्रकाशित किया गया। आगे है 1985 में यूनेस्को द्वारा सीडीएस आईएस ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का विकास किया गया। दोस्तों अगली वीडियो जो मैं इस तरीके की आपको लिए लेके आऊँगा, तो उसमें जितने भी बुक हैं इम्पोर्टेंट्स, जितने भी सूचियाँ हैं, वर्गीकरण हैं, और जो है सॉफ्टवेयर है, संस्थान है, पत्रिकाएं हैं, वो कोशिश करूँगा कि 2 वीडियो में ये सारी चीज़ आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ। आगे है 1986 इस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन पॉलिसी यानी कि नेपलिस बनाने हेतु समिति का गठन किया गया। आगे है 1988 इस वर्ष AACR सेकंड संशोधित संस्करण जो है प्रकाशित किया गया। आगे है 1991 UGC द्वारा इन्फिल्मनेट की स्थापना की गई, जो कि गांधीनगर गुजरात में है। आगे है 1994 में यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा इफ्ला के सहयोग से पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को जो है प्रकाशित किया गया। और नवीनतम लाइब्रेरी मैनिफेस्टो बता ही दिया आपको, 2022 जुलाई महीना। आगे है 1995 डबलिन कोर मेटाडाटा का विकास जो है किया गया। आगे है 2000 में इस वर्ष INB यानी कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का पहला कंप्यूटरकृत संस्करण जो है प्रकाशित हुआ। आगे है 2000 इस वर्ष इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पारित हुआ यानी कि IT एक्ट जो है पारित हुआ। आगे है 2002 में फिट को जो है विकसित कर दिया गया। 2002 में कई घटनाएं हुई, फिट को विकसित कर दिया गया। IAS को जो है निर्माण वगैरह हुआ। इंसडॉक का जो है हुआ। इस तरीके से कई घटनाएं हुई हैं, तो एक साथ जो है पॉसिबल नहीं है सबको रखना। आगे देखते हैं 2002 में भारतीय संसद द्वारा सूचना की स्वच्छता फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन विधेयक पारित किया गया। आगे 2005 में भारत के संसद द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पारित हुआ। आगे है 2005 का वर्ष जो रहा, इस वर्ष नेशनल नॉलेज कमीशन जो है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन जो है श्याम पित्रोदा थे। आगे है 2007 का वर्ष जो रहा, इस वर्ष जो है ISBN संख्या को 10 डिजिट से 13 डिजिट में परिवर्तित कर दिया गया। एक क्वेश्चन पूछा था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसी से रिलेटिव MPPCS के एग्ज़ाम में जो लाइब्रेरियन का कॉलेज लाइब्रेरियन का था, उसमें क्वेश्चन इसी ऐसे ही पूछता लेकिन थोड़ा घुमा देता है। तो उसमें पूछा था दिसंबर 2006 में कितने अंकों का था। तो जाहिर सी बात है 10 अंकों का था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है 13 अंक जो है उसे लगाया था। ऐसे कोई क्वेश्चन करके मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। आगे देखते हैं 2009 इस वर्ष संस्कृत मंत्रालय द्वारा नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज यानी कि NML पर समिति का गठन किया गया। आगे है 2011 इस वर्ष DDC का 23वां संस्करण प्रकाशित हुआ। आगे है 2011 का वर्ष भारत में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर यानी कि ISBN संख्या प्रदान करने वाली संस्था RRLF का मुख्यालय कोलकाता से जो है दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। अगला है 2012 संदर्भ स्रोत इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का मुद्रित स्वरूप में प्रकाशन जो है बंद हो गया। अब यह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध होगा। आगे देखते हैं
2012 का जो वर्ष रहा है, इस वर्ष संस्कृत मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आगे है वर्ष 2012 डीडीसी के 15वें संक्षिप्त संस्करण को जो है प्रकाशित किया गया। आगे है 2014 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का 37वां संस्करण जो है पीडीएफ के रूप में प्रकाशित हुआ। आगे है 2016 नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। आगे है 2015 में ई शोध सिंधु की स्थापना इनफिनिट नेट के द्वारा की गई। 2016 एनडीएल जो है योजना की स्थापना की गई। आगे है एनडीएल यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी दिल्ली की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये हमारे आज कुछ फैक्ट्स थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इसी तरीके के जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं सॉफ्टवेयर वगैरह मैं आपको जल्दी 1-2 दिन के अंदर जो है प्रोवाइड करा दूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आप के लिए जितना भी हो सकता है मेरे से मैं पूरी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपसे मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ लाइक ज़रूर करिएगा और पसंद आए आपको लगे कि हाँ ये उपयोगी है तो आप लोगों में और भी शेयर इसको कीजिए। बस इसी इच्छा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।